जब भी जिक्र लखनऊ का आता है तो हमारे जहन में नवाबों की तस्वीर आ जाती है। हो भी क्यों ना, लखनऊ को सजाने संवारने में नवाबों ने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ रखी थी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक नायाब और खूबसूरत इमारतों का निर्माण नवाबों ने करवाया था। यही वजह है कि लखनऊ देश ही नहीं विदेशों से काफ़ी संख्या में सैलानी आते हैं और उनकी बनवाई इमारतों को देखते हैं। आज हम आपको लखनऊ में एक ऐसी ही इमारत दिखाने लाए हैं जो नवाबों की बहुत ही पसंदीदा हुआ करती थी, जो नवाबों की रिहाइश हुआ करती थी। हमारे सामने जो इमारत दिख रही है इसको छतर मंजिल कहते हैं। इसके इतिहास और इसकी वास्तुकला से रूबरू कराते हैं आपको। उससे पहले आप इसके बाहरी हिस्से को देख लीजिए। नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो इंडो फ्रेंच शैली की बनी हुई एक नायाब और खूबसूरत ये इमारत है। अंदर चलते हैं और आपको इस इमारत के इतिहास और इसकी वास्तुकला से रूबरू कराते हैं। हम इमारत के प्रवेश द्वार पर आए तो देखिए यहाँ पर 3 मेहराब आपको नजर आ रही है। ये सीधी और सपाट है। अंदर आए तो देखिए एक ऐसा कमरा नजर आ रहा है। इसकी छत काफ़ी ऊंची है और सामने एक दरवाज़ा नजर आ रहा है। उस कमरे को पार करके आए तो यहाँ पर एक हमको दरवाज़ा नजर आया और ये दरवाज़ा देखिए अपने आप हवा से बंद हो रहा है। अंदर आए तो देखिए एक अष्टकोणीय हमको कक्ष नज़र आ रहा है। इसके चारों तरफ दरवाजे लगे हैं और उन पे शीशे लगे हैं। हालांकि शीशे अब टूट गए हैं। छत इसकी बिल्कुल सीधी और सपाट है। हम अंदर चलते हैं और इसके देखते हैं यहाँ पर और क्या है। हम महल का और हिस्सा दिखाएं उससे पहले आपको इसके इतिहास से रूबरू करा दें। बात शुरू होती है 1775 ईस्वी में, जब नवाब आसिफउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ बनाने का फैसला किया। लखनऊ राजधानी बन गई तो तमाम विदेश से लोग यहाँ पर आने लगे। उसमें कारोबारी भी थे और राजनयिक भी थे। उन्हीं में से क्लाउड मार्टिन भी आए। इस स्थान को उन्होंने अपने निवास स्थान के लिए बनवाया था और वो यहाँ पर तब तक रहे जब तक कि वो जीवित थे। उनके बाद फिर इस स्थान पर अवध के नवाबों की रिहाइश हो गई और इसका विस्तार हुआ। इसके बगल में एक इमारत और है, उसको छतर मंजिल कहते हैं। उसको अवध के नवाबों ने बनवाया था, लेकिन इस इमारत को क्लाउड मार्टिन ने बनवाया था। इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। क्लाउड मार्टिन ने मरते समय अपने फ्रेंड जोसेफ को इस इमारत को दे दिया। एक कहानी ये भी है। दूसरी ये है कि जोसेफ ने यहाँ पर नीलामी हुई थी और नीलामी में इस इमारत को खरीदा है। इधर हम आए तो देखिए हमको 2 सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। एक ये महल के ऊपर जाती हैं, दूसरी ये तहखाने में जाती है, सुरंग में जाती है। हम दोनों तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि ये सीढ़ी देखिए, पतली घुमावदार सीढ़ी है। ये सुरंग के अंदर जा रही है। इसके माध्यम से हम अंदर जाएंगे और उस रहस्यमयी सुरंग को दिखाएंगे जिसकी खुदाई करके पुरातत्व विभाग ने निकाला है, जो कभी नवाबों के आवागमन का साधन हुआ करती थी। देखिए घुमावदार सीढ़ी है। हम नीचे उतर रहे हैं और सामने ये अंधकार नज़र आ रहा है। ये तहखाना है, वो सुरंग का रास्ता है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने दीवार लगा के उस सुरंग का रास्ता बंद कर दिया है। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चल रहे हैं और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। सामने देखिए गोमती नदी बह रही है। किसी ज़माने में गोमती नदी इस महल से सट के बहा करती थी, लेकिन बंधा लगाकर इसकी बहाव को दूर कर दिया गया है। और आप देखिए कि कितना शानदार यहाँ पे वास्तुकला है। फ्रेंच शैली की अगर वास्तुशिल्प देखनी है तो आपको फरहद बख्श कोठी में मिलेगी और ऊपर से नीचे तक का दृश्य बेहद आकर्षक नज़र आएगा। इंडो फ्रेंच शैली की ये बेहतरीन इमारत आज खस्ता हाल होती जा रही है, लेकिन काफ़ी संख्या में आज भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। सामने आपको जो इमारत दिख रही है इसे छतर मंजिल कहते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको फरहद बख्श कोठी दिखाया, इसके इतिहास, इसकी वास्तुकला के बारे में बताया। ये कोठी नवाबों की पसंद हुआ करती थी। इस कोठी का इतिहास अपने आप में अलग है, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, यहाँ पर 4 नवाबों की रिहाइश रही है। उसके बाद नवाबों ने इसके बगल में छतर मंजिल बनवाया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छतर मंजिल के निर्माण के पीछे क्या इतिहास था और क्या उद्देश्य था। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।